नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवीण द्विवेदी आप सभी मित्रों का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। तो प्यारे मित्रों, हम लोग यहां पर पर्यावरण का टॉपिक पढ़ रहे थे। पर्यावरण में आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, बाघ परियोजना के बारे में। बिफोर दैट मैं आप लोगों को बता दूं कि यहां पर मैं 2 लेक्चर कवर कर चुका हूं इसके पहले, जिसमें मैंने आपको बायो रिजर्व के बारे में बताया था और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो इसके लिए आपको मेरे पिछले लेक्चर देखना होगा। आज मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा बाघ परियोजना के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये है प्रोजेक्ट टाइगर और ये 1973 में चलाया गया था और इस समय भारत में जो टोटल टाइगर रिजर्व है 51 है। एक बात बता दूं कि भारत में सबसे पहली बार जो टाइगर की गणना की गई 1972 में, जिसमें ऑब्जर्व किया गया कि भारत में टाइगर की संख्या कम हो रही है। इसको बचाने के लिए भारत सरकार ने एक प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया 1973 में। एक व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है, वो व्यक्ति हैं कैलाश सांखला, जिनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और इन व्यक्ति को 1992 में पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था। ये आपको जानना होगा कि ये कैलाश सांखला कहाँ से हैं। ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं। एक फैक्ट मैंने यहाँ पर यह भी लिख रखा है कि जो 2.09 एक फैक्ट लिख रखा है, आपको पता होना चाहिए। तो ये 2.09 का मतलब है कि भारत में जो टोटल जो क्षेत्रफल है ना, उस टोटल क्षेत्रफल में जो हमारे टाइगर रिजर्व हैं वो उस क्षेत्रफल में 2.09% वाले क्षेत्रफल में ही चलाए जा रहे हैं। मतलब 2.09 हमारे टोटल भारत के क्षेत्रफल में ये टाइगर रिजर्व चल रहे हैं। ये कुछ बातें हैं आपको जानना होगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में प्रथम टाइगर रिजर्व कौन सा था। वो है, मैंने यहां पर लिख रखा हुआ है, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जो कि भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व है। एक बात मैं बता दूं आपको कि जिम कॉर्बेट जो टाइगर रिजर्व है, इसके पहले 1935 में जिम कॉर्बेट जो है पहले हैली टाइगर नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? हैली नेशनल पार्क के नाम से। तो 1935 के पहले इसको एक व्यक्ति थे माल्कम हैली के नाम से, एक व्यक्ति थे। कौन? माल्कम हैली। उनके नाम पर इसका नाम रखा गया, एक हैली नेशनल पार्क। बाद में स्वतंत्रता के पश्चात 1957 में इसको टाइगर रिजर्व जो है जिम कॉर्बेट रख दिया गया। और जो जिम कॉर्बेट है ये भी एक व्यक्ति थे, जिम कॉर्बेट, जो कि शिकारी करते थे, हंटिंग का काम करते थे। तो उनके नाम पर इनका जो इस टाइगर रिजर्व का नाम रख दिया गया, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। ये कुछ बातें हैं आपको जानना चाहिए। कुछ और बातें मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। रामगंगा नदी पर, अच्छा, ये जो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है आपका उत्तराखंड में है। तो ये जो है रामगंगा नदी पर स्थित है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा टाइगर रिजर्व किस रामगंगा नदी के किनारे स्थित है, तो जिम कॉर्बेट। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अंतिम टाइगर रिजर्व कौन सा है जो भारत में वर्तमान में लेटेस्ट में बना हुआ है। तो ये है आपका गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। ये है, ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। ये है छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ में टोटल 4 टाइगर रिजर्व है, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो जिनमें से जो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है छत्तीसगढ़ में है। एक बात मैं आप लोगों को कंफर्मेशन के लिए बता दूं कि कुछ विद्यार्थी परेशान होते हैं कि सर कितने टाइगर रिजर्व हैं। तो भारत में कुछ किताबों में लिखा हुआ है 48 टाइगर रिजर्व हैं, कुछ किताबों में 50 टाइगर रिजर्व लिखे हुए हैं। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ये गुरु घासीदास 51वां टाइगर रिजर्व बन चुका है। वर्तमान में भारत में टोटल कितने टाइगर रिजर्व हैं? 51। ये बात आपको दिमाग में रखना है क्योंकि ये 2019 में बना था, ये गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है प्यारे मित्रों कि सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है आंध्र प्रदेश में, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों पर स्थित है। वो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। और सबसे छोटा टाइगर रिजर्व पूछा जाता है वो है पेंच टाइगर रिजर्व। ये महाराष्ट्र वाला पेंच टाइगर रिजर्व, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में भी है, पर जो महाराष्ट्र का टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, वो सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सर्वाधिक घनत्व वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो जो असम का काजीरंगा टाइगर रिजर्व है वहां पर सबसे ज्यादा
बाघ पाए जाते हैं। घनत्व का मतलब क्या होता है? घनत्व का मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में, उसके क्षेत्रफल में, यदि हम क्षेत्रफल की बात करें तो उस क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व है, मतलब टाइगर पाए जा रहे हैं अन्य दूसरे टाइगर रिजर्व की अपेक्षा। तो घनत्व का मतलब है सबसे ज्यादा डेंसिटी है, वहां ज्यादा नंबर में बाघ पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक ऊंचाई में कौन सा टाइगर रिजर्व है, तो ये नामदफा टाइगर रिजर्व है, सर्वाधिक ऊंचाई पे अरुणाचल प्रदेश में है। ये कहां पर है? नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। चलिए मैं अब एक एक करके आपको सारे टाइगर रिजर्व के बारे में बताता हूं कि भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं और वो कहां कहां पर है। मैंने आपको बताया कि भारत में टोटल 51 टाइगर रिजर्व हैं। इनकी काउंटिंग बताने के पहले कुछ और बातें मैं आपको बता देना चाहता हूं। एक मैंने यहां पर लिखा हुआ है NTCA, हिंदी में इसको बोलते हैं राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। क्या है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इसकी स्थापना 2006 में की गई थी भारत सरकार के द्वारा। और इसमें क्या था, इसका काम क्या होता है, मैं इसके पहले भी बता चुका हूं आपको। NTC क्या काम करती है कि भारत में कितने टाइगर हैं, कौन से टाइगर, किस वन विहार या अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व का दर्जा देना है, उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करना है, या किसी राज्य में जो टाइगर खत्म हो रहे हैं या टाइगर का कुछ प्रॉब्लम हो रही है वहां पर उनके निवास स्थान में, या कोई बीमारी हो रही है, तो इसके बारे में एक कंप्लीट रिपोर्ट देना काम बनाया गया, NTC को दिया गया। और ये क्या करती है, संसद में अपनी रिपोर्ट देती है और बताती है कि भारत में इतने टाइगर हैं, इनमें अच्छा काम हो रहा है, इनमें यहाँ का गलत काम हो रहा है, या इनकी हंटिंग हो रही है। तो ऐसी कुछ रिपोर्ट देती है NTC। कुल मिलाकर के बाघ के संरक्षण के लिए एक प्राधिकरण बनाया गया था, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण स्थापना की गई 2006 में। एक बात मैं और आपको फैक्चुअल डाटा बताता हूं कि जो 2019 में जो बाघों की गणना कराई गई थी, लेटेस्ट डाटा है ये, तो इसमें भारत में जो टोटल बाघ थे 2967 बाघ थे। इनमें से सबसे टॉप पर था मध्य प्रदेश। ये है मध्य प्रदेश स्टेट, यहां पर टोटल बाघ हैं 526 के साथ मध्य प्रदेश टॉप पर रहा। और ये कर्नाटक राज्य जो है 524 बाघों के साथ सेकंड नंबर पे रहा। तो ये कुछ फैक्चुअल डाटा है, इनको आपको याद रखना है, इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा भी दिया जाता है। तो प्यारे मित्रों, ये कुछ फैक्चुअल डाटा है, इनको आपको याद रखना। चलिए मैं अब आप लोगों को एक एक करके सारे टाइगर रिजर्व बताता हूं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इससे मार्क कर लीजिएगा ताकि आपको लिस्ट बनाने में दिक्कत ना हो। चलिए, तो असम में कौन कौन से टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं? असम में काजीरंगा टाइगर रिजर्व पाया जाता है, मानस टाइगर रिजर्व पाया जाता है, नमेरी टाइगर रिजर्व और ओरांग टाइगर रिजर्व। और ये ओरांग टाइगर रिजर्व है जो 49वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। कुछ किताबों में नहीं लिखा, आप लोग लिख लीजिएगा। तो ये है हमारा असम राज्य, और इस असम राज्य में 4 टाइगर रिजर्व हैं, काजीरंगा है, मानस है, नमेरी है और ओरांग टाइगर रिजर्व है। ये 4 टाइगर रिजर्व हो गए। अरुणाचल प्रदेश में देखिए, अरुणाचल प्रदेश में 2 टाइगर रिजर्व हैं, नामदफा, पाकुई। ये है आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य। यहां पर 3 टाइगर रिजर्व हैं, देखिए, एक है नामदफा, दूसरा है पाकुई और तीसरा है कामलांग टाइगर रिजर्व, जो कि 50वां टाइगर रिजर्व भी है, कामलांग। देखिए एक चीज और बता दूं, यहां पर जो नामदफा टाइगर रिजर्व है ये भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व है। यहां पर सबसे ज्यादा टॉप पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है? नामदफा। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, यहां पे मैंने लिखा भी है, तो इससे ये फैक्ट भी आप लिख लीजिएगा। अगला है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में देखिए 2 टाइगर रिजर्व हैं, एक है नागार्जुन सागर, श्रीशैलम और कवल। इसके पहले भी मैंने आपको बताया था। तो यहां पर 2 टाइगर रिजर्व हैं, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम और एक है कवल टाइगर रिजर्व। ये बात आपको याद रखना है। चौथा है मैं बिहार राज्य में, बिहार राज्य ये यहां पर है, यहां पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है क्योंकि यहां पर सिर्फ एक ही टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। आते हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में याद रखिएगा 4 टाइगर रिजर्व है। मैंने अभी आपको बताया गुरु घासीदास के बारे में, 51वां टाइगर रिजर्व, इंद्रावती, अचानकमार, उदंती सीता नदी। देखिए ये है आपका छत्तीसगढ़ राज्य। यहां पर टोटल 4 टाइगर रिजर्व हैं, एक है अचानकमार, उदंती,
सीता नदी और इंद्रावती। गुरु घासीदास भी याद रखना है क्योंकि ये लेटेस्ट में बना था 2019 में, इसको दर्जा दिया गया टाइगर रिजर्व का। अगला है कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में कौन कौन से? बांदीपुर, नागरहोल, भद्रा, दांदेल अंसी और नीलगिरी। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि टाइगर जो 2019 में सर्वे कराया गया था उसमें कर्नाटक में दूसरे नंबर पर था 524 बाघों के साथ। तो यहां पर कौन कौन से हैं? एक है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व और भद्रा टाइगर रिजर्व, दांदेली अंसी टाइगर रिजर्व और नीलगिरी टाइगर रिजर्व। ये हो गए आपके कर्नाटक राज्य में। चलिए कर्नाटक के बाद मैंने झारखंड राज्य लिखा हुआ है। झारखंड में सिर्फ एक टाइगर रिजर्व है, वो है पलामू टाइगर रिजर्व। तो ये बात आपको बिल्कुल याद रखना है। चलिए अगले बढ़ते हैं। केरल राज्य में देखिए, केरल राज्य में दो टाइगर रिजर्व हैं, एक है पेरियार टाइगर रिजर्व और पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व है। देखिए ये छोटा सा राज्य है यहाँ पर केरल राज्य, यहाँ पर दो टाइगर रिजर्व हैं, एक है कौन? पेरियार और दूसरा है पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। अगला है राजस्थान राज्य। राजस्थान में तीन हैं, एक है रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स। ये है आपका राजस्थान राज्य। ये दिस वन, इसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है। तो यहां पर तीन टाइगर रिजर्व हैं, एक है रणथंभौर, एक दूसरा है सरिस्का और तीसरा है मुकुंदरा हिल्स। मध्य प्रदेश जो भारत में टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा टाइगर यहीं पर पाए जाते हैं। तो यहां पर कौन है? आप बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में एक याद है कान्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। इसी तरह से आप याद कर सकते हैं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व और संजय गांधी टाइगर रिजर्व या संजय डुबरी टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। आपको बता दूं कान्हा टाइगर रिजर्व आपका मंडला में है, पन्ना में, सतपुड़ा है होशंगाबाद में, बांधवगढ़ उमरिया में और पेंच आपका सिवनी छिंदवाड़ा में और संजय जो डुबरी है वो सीधी शहडोल में है। तो ये कुछ बातें हैं, आप इसको केपीएस और बीपीएस से याद कर सकते हो मध्य प्रदेश के टाइगर, क्योंकि मध्य प्रदेश में 6 टाइगर रिजर्व हैं और 6 टाइगर रिजर्व के साथ ये टॉप पर है इस समय संख्या में। ये हो गया। अगला है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मेलघाट, पेंच, तड़ोबा अंधेरी, सह्याद्री, नागजीरा और बोर टाइगर रिजर्व यहां पर महाराष्ट्र में। ये है महाराष्ट्र राज्य। और महाराष्ट्र में कौन कौन से हो गए? एक तो मेलघाट हो गया, दूसरा पेंच, तीसरा है तड़ोबा अंधेरी, सह्याद्री, नागजीरा और बोर टाइगर रिजर्व यहां पर है। अगला है मिजोरम राज्य यहां पर है आपका, ये दिसवन। और यहां पे एक टाइगर रिजर्व है डंपा टाइगर रिजर्व, याद रखना इसको, डंपा टाइगर रिजर्व। अगला है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ये है हमारा उत्तर प्रदेश राज्य। यहां पर दो हैं, एक है पीलीभीत और दूसरा है आपका दुधवा टाइगर रिजर्व है ना, दुधवा टाइगर रिजर्व। चलिए अगला है उत्तराखंड राज्य में जिम कॉर्बेट जो कि भारत का पहला टाइगर रिजर्व भी है और राजाजी नेशनल टाइगर रिजर्व है। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। तो उत्तराखंड राज्य में जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और राजाजी नेशनल पार्क या राजाजी नेशनल टाइगर रिजर्व है। पश्चिम बंगाल राज्य को देखिए, यहाँ पर 2 टाइगर रिजर्व हैं। यह है पश्चिम बंगाल राज्य यहाँ पर, ठीक है, मैं इसकी सीमा बना रहा हूं। तो यहां पश्चिम बंगाल राज्य में कौन कौन से हो गए? सुंदरबन टाइगर रिजर्व और बुक्सा टाइगर रिजर्व। चलिए और आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा राज्य है। उड़ीसा राज्य में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, ये है आपका उड़ीसा राज्य। देख लीजिए ध्यान से, उड़ीसा में एक है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व और दूसरा है सतकोसिया टाइगर रिजर्व। अगला है तमिलनाडु में ध्यान रखिएगा कालकड़ मुदुथुरई टाइगर रिजर्व, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। आप लोग तमिलनाडु को ऐसे भी याद रखा करिए कि जहां पे मलाई या फिर मंगलम माँ वर्ड आता है वहां पर तमिलनाडु का नाम जुड़ जाता है। तो कालकड़ मुदुथुरई, अन्नामलाई, मुदुमलाई, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये कहां पर हैं? आपके तमिलनाडु राज्य में। एक चीज मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार 1973 से ही टाइगर को बचाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए भारत सरकार ने 2010 में टाइगर ईयर भी घोषित किया था। मतलब 2010 को टाइगर ईयर घोषित किया गया। कहने का मतलब है उस साल टाइगर पर बचाने के लिए बहुत काम करना चाह रही थी सरकार। तो ये कुछ मैंने आपको टाइगर रिजर्व प्यारे मित्रों बताए। आप लोग एक लिस्ट बना लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के। तो प्यारे मित्रों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप लोग
पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। और यदि चैनल आपको अच्छा लगता है और लगता है कि किसी तरह से आपके लिए लाभकारी हुआ है तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।